बेटा सेट ए का क्वेश्चन नंबर 46 नंबर सिस्टम का रिमाइंडर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमें दिया है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ 1 रेज टू द पावर n प्लस 2 रेज टू द पावर n व्हेन डिवाइडेड बाय 4। यदि n एक धनपूर्ण संख्या है तो 1 की घात n और 2 की घात n का जो योगफल है उसको 4 से भाग देने पर उसके भिन्न शेष फलों की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। बेटा यहां पर हमें ये नहीं बताना कि रिमाइंडर क्या आएगा, हमें बताना है कि कितने रिमाइंडर्स आएंगे जो कि डिस्टिंक्ट हो यानी कि अलग अलग हो। तो कैसे करेंगे बेटा, 1 रेज टू द पावर n प्लस 2 रेज टू द पावर n को जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो कितने रिमाइंडर्स होंगे ये बताना है। n जो है वो नेचुरल नंबर है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी तक n की वैल्यूज हो सकती हैं। बेटा हम सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन 4 यानी कि 3/4। बेटा 3 को डिवाइड किया जा रहा है 4 से तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा, इस केस में रिमाइंडर होगा 3। अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो डिविडेंड ही रिमाइंडर होता है। बेटा अगर यहाँ पे 3/4 की जगह 1/4 होता तो मैं कहती रिमाइंडर 1 है, 2/4 होता तो रिमाइंडर 2 है, 3/4 है तो रिमाइंडर 3 है। लेकिन बेटा अगर ये बराबर हो जाता डिविडेंड और डिवाइजर 4/4 तो रिमाइंडर 0 होता, क्योंकि 4 1 जा 4 पूरी तरह से कट जाता। 5/4 होगा तो 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 इज 1 तो रिमाइंडर 1 होगा। यानी कि एक्स्ट्रा कितना बच रहा है वो रिमाइंडर होता है। बेटा 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 3। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो 4 इंटू 0 0 प्लस 3, तो बेटा यहाँ पे रिमाइंडर 3 है। ये बात हमें समझ में आती है। इसीलिए अगर 3/4 है तो रिमाइंडर 3 होगा। ठीक, अब बेटा अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 2/4। बेटा 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक बात, 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा 4/4, 4 प्लस 1 यानी कि 5/4। तो बेटा इस केस में रिमाइंडर हो जाता है 1। ठीक, 4 1 जा 4 प्लस 1 एक्स्ट्रा जो कि है रिमेनिंग या मैं कहूं रिमाइंडर। ठीक, n की वैल्यू 3 लेते हैं, यहां तो बेटा 1 ही रहेगा क्योंकि 1 रेज टू द पावर 3 भी 1 होता है, प्लस 2 रेज टू द पावर 3/4। 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 3 इज 8/4, 9/4, रिमाइंडर 1। ठीक बात, बेटा समझने की बात यह है कि 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का क्यूब 8 है, 4 भी 4 का मल्टीपल है, 8 भी 4 का मल्टीपल है। 2 की पावर 4 करती हूं तो भी 4 का मल्टीपल आएगा। 2 की पावर 4 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसके बाद जितने भी 2 रेज टू द पावर n फॉर्म के नंबर्स होंगे वो सारे 4 के मल्टीपल होंगे, जहां पर n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। यानी कि n 2 है तो भी 4 का मल्टीपल है, n 2 से बड़ा है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, आगे जो भी नंबर हो यहां पे हमें 4 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक बात, बेटा 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 रेज टू द पावर 3 में भी तो 2 का स्क्वायर है ही, 2 का स्क्वायर इंटू 2 तो ये भी 4 का मल्टीपल है। 2 रेज टू द पावर 4 में भी 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 तो हर नंबर में होगा। तो बेटा 4 का मल्टीपल प्लस 1, यहाँ पे हर केस में 1 होगा क्योंकि 1 की कुछ भी पावर रख लो 1 ही मिलेगा। तो बेटा 4 का मल्टीपल प्लस 1 हम कर रहे हैं तो रिमाइंडर हर केस में 1 आएगा। सिर्फ एक्सेप्शन है ये जहां पे 2 रेज टू द पावर 1 2 है। ठीक, तो बेटा हमारे पास दो तरह के रिमाइंडर्स आ रहे हैं, 3 और 1। ठीक, कितने डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स हमें मिल रहे हैं, 2। कौन से 2, 3 और 1। ठीक बात,